प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो छात्रों, आज आपके लिए हम कुछ स्टूडेंट मोटिवेशनल वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बाद क्या पढ़ें, इसके बारे में जानें। मैट्रिक का परीक्षा अभी जल्द समाप्त हुआ है। अब बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो बच्चों से यही कहना है कि अब आप अपना जो लक्ष्य है उसको जानिए और उस लक्ष्य के अनुसार आप अपना काम में अभी से लग जाइए। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको समझना है और साथ साथ आपको उसके बारे में जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम इस वीडियो को आपके सामने आज हम लाए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छात्र असमंजस में रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आखिर मैट्रिक का परीक्षा दे दिया तो अब हम क्या करें, या मैट्रिक का रिजल्ट होगा, पास हो जाएंगे तो हमको और क्या आगे क्या करना चाहिए, कैसा पढ़ाई पढ़ना चाहिए कि हमारे भविष्य अच्छा हो। तो मैट्रिक परीक्षा के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उसमें है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप या तो इंटर की परीक्षा यानी इंटर का एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप क्या करिएगा, मैट्रिक पास होने के बाद कोई भी छात्र है तो या तो किसी चीज़ की तैयारी करना चाहता है या फिर आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहता है। यही दो कामों में से कुछ करना चाहता है। आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहता है या कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहता है। तो यहाँ पर दो रास्ता है। एडमिशन यानी डिग्री लेना, एक होता है डिग्री लेना और दूसरा है डिप्लोमा। इसको कहते हैं डिप्लोमा लेना। डिग्री लेना और डिप्लोमा लेना। डिग्री आपको किससे मिलेगा, तो मैट्रिक के बाद पहले क्या करिएगा, इंटर करिएगा। इसमें आपका 2 वर्ष डिप्लोमा, ये डिग्री लेना है तो इंटर करिएगा, 2 वर्ष समय लगेगा। इंटर में भी है, इंटर में भी 3 कैटेगरी है। इंटर में 3 कैटेगरी है। साइंस है, कॉमर्स है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस में भी 3 कैटेगरी है। यहाँ पर है साइंस, यह होता देखिए मैथ, इधर होता है बायो, मैथ बायो।
मैथ में जैसे साइंस में जो भी एडमिशन लेगा, इंटर में साइंस में जो भी एडमिशन लेगा या तो मैथ रखेगा या फिर बायो से लेता है, या फिर ये एक होता है इसमें साइंस में मैथ है बायो है, तो मैथ में क्या चीज़ पढ़ना है? मैथ में मैथ वाले को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी हो गया, इसमें है फिजिक्स पढ़ना है, इसमें केमिस्ट्री इसको भी पढ़ना है, बायो वाला का भी। इस साइंस में दो कैटेगरी है, मैथ, और मैथ वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो वाला में केमिस्ट्री भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है इसको, लेकिन मेन विषय बायो हो जाएगा, इसमें मेन विषय मैथ हो जाएगा। यानी इसके साथ इंग्लिश भी पढ़ना है, इसके साथ इंग्लिश भी पढ़ना है, और अदर विषय पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, भाषा विषय, तो इन सारे विषयों को लेकर के चलना पड़ता है। कॉमर्स है तो इसमें भी कॉमर्स में कॉमर्शियल मैथ होता है अलग, कॉमर्स पढ़ने वाले के लिए कॉमर्शियल मैथ। जैसे देखिए ये साइंस में मैथ है, केमिस्ट्री फिजिक्स रख के पढ़िएगा तो इससे पढ़ करके आपको क्या मिलेगा? ये डिग्री मिलेगा, और डिग्री के साथ साथ अगर इंटरमीडिएट करके कोई डिप्लोमा लेना चाहेंगे तो इससे डिप्लोमा का पढ़ाई पढ़ सकते हैं इंटर के बाद, या मैट्रिक के बाद भी है, मैट्रिक के बाद डिप्लोमा लेना, जैसे मैट्रिक पर है पॉलिटेक्निक ये मैट्रिक पर है, ये मैट्रिक स्तर का है, मैट्रिक स्तर का है, मैट्रिक स्तर, मैट्रिक स्तर का है पॉलिटेक्निक। यानी पॉलिटेक्निक मैट्रिक स्तर का डिप्लोमा लेना है पॉलिटेक्निक करके तो मैट्रिक स्तर का है, तो मैट्रिक स्तर पर अगर डिप्लोमा कोर्स लेते हैं करते हैं तो आप इससे क्या बनिएगा? जेई जूनियर इंजीनियर। इससे क्या होगा? आप जूनियर इंजीनियर बनिएगा, यानी आपका जॉब सरकारी जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन करके प्राइवेट क्षेत्र में भी जा सकते हैं और सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा है, एक होता है, ये देखिए जब इंटर कर लेंगे तो इंटर करने के बाद मैट्रिक और फिजिक्स और केमिस्ट्री से अगर करते हैं और आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसमें आईआईटी करना पड़ेगा। यानी या फिर यहाँ पर अब आईआईटी हो सकता है, या फिर यहाँ पर नीट की परीक्षा होता है। इसको भी कर सकते हैं, यह है डिप्लोमा कोर्स है। तो यहाँ पर ये आपके लिए डिप्लोमा का कोर्स है। फिर है बायो वाले का, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी का कोर्स है, फिर मेडिकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है बायोलॉजी वाले के लिए रास्ता क्या है? केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी मेन विषय है। बायोलॉजी के मतलब है जीव विज्ञान, जीवों से संबंधित ज्ञान हासिल करके आप किस क्षेत्र में जाइएगा? तो मेडिकल क्षेत्र में जाइएगा। ये क्या है? बायोलॉजी पढ़ करके ये भी डिप्लोमा कोर्स है, मेडिकल कोर्स, ये मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल का यानी तैयारी कर सकते हैं, या मेडिकल बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे,
पढ़ने वाले के लिए मेडिकल का कोर्स है, यानी डिप्लोमा कोर्स। तो आप मेडिकल पढ़ करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक कीजिएगा या फिर आईआईटी कीजिएगा तो आप इंजीनियर बनिएगा। तो इस तरह से अलग अलग है डिग्री लेना, डिप्लोमा करना। तो यह डिप्लोमा किस पर निर्भर कर रहा है? मैट्रिक पर। मैट्रिक स्तर के लिए है तो पॉलिटेक्निक। अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं तो बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं तो आप बैठ के क्या करिएगा? आप अगर डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की तैयारी करिएगा, पॉलिटेक्निक की परीक्षा दीजिएगा, उसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जिससे आपका डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। तो डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे आपका जेई का पोस्ट मिलेगा, कोई भी है, किसी भी विभाग में। सबका विभाग अलग अलग है, इलेक्ट्रिक विभाग है, फिर और सिविल है। तो इस तरह से बहुत सारा जॉब का चांस रहता है। यहाँ पर है मैट्रिक स्तर का, ये पॉलिटेक्निक का हो जाएगा परीक्षा, डिप्लोमा। अगर इंटर करके जाते हैं तो यहाँ पर आईआईटी होता है, इंजीनियरिंग का। इसमें भी बहुत सारा है, इसी में सब आ जाता है, मेडिकल वगैरह सारा चीज़ आ जाता है नीट में। तो यहाँ पर है ये इंटर के बाद है, ये मेडिकल भी इंटर के बाद। जो बायोलॉजी रखेगा वो मेडिकल में जाएगा, जो मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स रखेगा वो इंजीनियरिंग में जाएगा। आई मैट्रिक लेवल का पॉलिटेक्निक जो है मैट्रिक स्तर का है। तो मैट्रिक परीक्षा देने के बाद आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं। इसका अगर रिजल्ट हो जाता है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैट्रिक स्तर पर आप पॉलिटेक्निक में रिजल्ट हो जाता है तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। तो क्या होगा? पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको इंटर का जो है, इंटर का वैल्यू मिल जाता है। पॉलिटेक्निक अगर 3 साल का कोर्स कर लिए, पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स रहता है, तो 3 साल के कोर्स में आपका ये वैल्यू मिल जाता है, इंटर का आपका वैल्यू मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक करके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसा होता है। और हाँ, यहाँ पर है इंटर करके भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए कोई ये नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। इंटर करने के बाद भी पॉलिटेक्निक किया जा सकता है। तो उसमें 2 साल का कोर्स है, 2 साल ही पढ़ना पड़ेगा। यानी पॉलिटेक्निक मैट्रिक का स्तर पर करते हैं तो आपका 6-6 महीना पर उसका एग्ज़ाम होता है और उसमें पास करना होता है। वो सेमेस्टर है 6-6 महीना का, और हर सेमेस्टर को पास किया जाता है तो आपका फाइनल हो जाएगा 3 साल में। और इंटर पर अगर करते हैं पॉलिटेक्निक तो आपका 2 साल का है, यानी 4 सेमेस्टर करना पड़ेगा तो आपका डिग्री मिल जाएगा पॉलिटेक्निक का। तो यहाँ पर ये है इंटर पर। अब है यहाँ पर है कॉमर्स की बात आता है। जो छात्र इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस से, तो ये बिजनेस विभाग में आप जा सकते हैं, बिजनेस विभाग में आप जा सकते हैं कॉमर्स पढ़ करके। ये कॉमर्स की पढ़ाई है, जो जिसका बिजनेस में इंटरेस्टेड ज़्यादा है और जिसका
इसमें भी मैथ पढ़ना है। कॉमर्शियल मैथ होता है एक, कॉमर्शियल मैथ यानी व्यवसाय के गणित होता है, उसकी पढ़ाई इसमें होता है। जैसे इसको पढ़ करके अकाउंटेंट वगैरह बनता है, ये सब की पढ़ाई होता है कॉमर्स में। अगर इसमें फिर है यहाँ पर आर्ट्स में, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका मैथ अच्छा नहीं होता है, अपने आप को मैथ में कमज़ोर समझते हैं, तो क्या करते हैं, उनको साइंस और मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, सोचते हैं कि चलो हल्का विषय ले लेते हैं आर्ट्स। आर्ट्स को आसान समझते हैं इसलिए आर्ट्स विषय ले लेते हैं और इसकी पढ़ाई करते हैं, तो ये भी डिग्री मिल जाएगा। इससे भी आपका इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, डिग्री लेना मतलब इंटर करना, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना, ये सब क्या है, डिग्री है। अब यहाँ पर ये डिप्लोमा कोर्स, ये डिप्लोमा कोर्स है, यानी डिप्लोमा का मतलब हुआ कि डिप्लोमा किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त है उसमें, यह है डिप्लोमा का। तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पर कहीं भी जॉब में इससे हेल्प होता है, हेल्प मिलता है, इसका आवश्यकता है। हर जॉब में डिप्लोमा खोजता है। अब डिग्री का कोई अथी नहीं है, डिग्री तो आपका ये बेसिक है, सिर्फ डिग्री कितना है तो इतना है। अब उसके आधार पर आप अप्लाई कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक्सपीरियंस खोजता है कि उसके बारे में जानकारी कितना है। तो वह हो गया डिप्लोमा का। डिप्लोमा मैट्रिक स्तर का पॉलिटेक्निक है। एक होता है ITI, तो ITI भी कर सकते हैं मैट्रिक पर। ये सब औद्योगिक प्रशिक्षण चीज़ है, यानी कल कारखाना के अंदर में कोई काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, तो उसके लिए होता है ITI। ITI करना रहता है। तो यहाँ पर ये सब डिप्लोमा का कोर्स है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमर्स है, जो बिजनेस में करना चाहता है तो बिजनेस वाले के लिए। तो ये सब चीज़ है डिपार्टमेंट में। अब छात्र को ये समझना है, अपने को सोचना है कि हम क्या करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं करना, उसके अनुसार आप इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ लें और अपना लक्ष्य को तैयार करें कि हमारा लक्ष्य ये है, और उस रास्ते पर अभी से चलना शुरू कर दीजिए ताकि आपका लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो अभी परीक्षा बोर्ड के दे करके आप व्यर्थ समय जो बिता रहे हैं, उसको व्यर्थ समय नहीं बिताते हुए आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं कि हमको क्या करना है, और जो भी करना चाहते हैं उसकी पढ़ाई आप अभी से शुरू कर दें। तो मैं अभी आप सबसे यही बात कहना चाहता हूँ। तो अगर हमारा बात अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं।